बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है बीफ का आधा किलो, और उसमें चीज़ें ये है लाल मिर्च पाउडर, धनिया, लहसुन अदरक पेस्ट है ये, और ये कढ़ाई गोश्त मसाला है, और ये है नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को गोश्त में डाल के मिक्स कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, ये लहसुन अदरक, ये अचार गोश्त मसाला, ये नमक। मुझे थोड़ी स्पाइसी चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें मिर्च और नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन कम से कम इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मसाला अब हमारा अच्छे से गोश्त पर लग गया। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढक के फ्रिज में रख देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अब हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया हुआ है। अब इसमें मैंने आधा तेल मैं इसमें डालूँगी और आधा तेल जब मैं मसाला वगैरह बनाऊँगी उसमें डालूँगी। अभी मैंने इसमें आधा तेल डाल के, अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें ये मसाला जो लगा हुआ गोश्त था 2 घंटे के लिए हमने रखा था, ये मैंने हड्डी वाला गोश्त रख दिया, अब इसमें हम डालेंगे। फुल आंच कर देंगे थोड़ी देर, चंद मिनट तकरीबन 2 से 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा जाता है तो इसलिए हमने इसमें ऑयल आधा डाला है, आधा हम इसके मसालों में डालेंगे। ये ज़्यादा भी ऑयल हो जाएगा तो हम इसमें से निकाल लेंगे। अब देखिए मसाला हमारा ये भून रहा है, इसको मैं तकरीबन 2-3 मिनट और भूनूंगी। अब ये हमारा गोश्त भून गया है। देखें इसमें ना ये घी पे अलग है। अब मैं इसमें ना 1 से 1.5 कप पानी डाल के ना गोश्त को कुकर में गलाने के लिए लगा दूँगी। देखिए मैं 15 मिनट के लिए मैं इसको लगा दूँगी। मेरे कुकर में 15 मिनट में गोश्त गल जाएगा। आपका कुकर में कितना टाइम लगता है वो आप अपने हिसाब से देख लें। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो अभी आधी अदरक हम इसी में ऐड कर देंगे, आधी अदरक हम गार्निश के लिए बचा देंगे। इस तरह से लंबी कतरी हुई अदरक चाहिए था। आप लगा के गोश्त को अच्छे से गला लिया। ये देखें अच्छे से ही गल गया है। अब हमारी दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार हो रही है। देखिए ग्रेवी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, तकरीबन मोटे मोटे से बड़े साइज़ के ये थे टमाटर। ये 3 से 4 अदद लिए हैं मैंने, और ये कतरी हुई मैंने डाल, ये अदरक है, और ये है धनिया, हरा धनिया हो गया। 1 छोटी प्याज लिए मैंने, छोटी प्याज लिए, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिए। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि हमने ऑयल पहले बीफ में डाला हुआ है। अब हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ये 1 प्याज डालेंगे, इसको हम सौते कर लेंगे, हल्का हम इसको पका लेंगे। हमारी यहाँ प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन भी होगी और हल्की सी सौते भी होगी, यानी कि पक गई है। अब हम यहाँ पे ये टमाटर डाल देंगे। इसमें हम तकरीबन थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल के इसको देखिए हमारे ये टमाटर यहाँ पे नरम हो गए हैं।
आप चाहें तो ये टमाटरों की जगह टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर प्यूरी डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ताज़ा टमाटर ही काट के डालना पसंद करती हूँ। इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब यहाँ पे टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। अब मैं यहाँ पे गोश्त डाल दूँगी जो हमने गला के रखा हुआ पहले से। गोश्त को ये थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि ये टमाटर और ये जो भी हमने मसाला बनाया था टमाटर का ये अच्छे से इस गोश्त में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डाल देंगे। मिर्चों के बगैर तो कढ़ाई अधूरी है। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। अब हमारे यहाँ कढ़ाई को देखें, हमारी कढ़ाई का फाइनल लुक आ गया। अब यहाँ पे मैं आधा हरा धनिया डालूँगी तो आधा मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए। अभी हम मिक्स करते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी कढ़ाई बनकर तैयार है। अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, इसको डिश आउट करके। अब हमारी ये बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब हम इसमें गार्निश करेंगे। ये थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्ची डालूँगी क्योंकि पहले हमने इसमें हरी मिर्ची डाली हुई है। थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे और ख़ास चीज़ ये अदरक तो कढ़ाई की जान है, अगर इसके बगैर तो ये अधूरी है। अब हमारी ये डिश आपको कैसे लगी है? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।